ये भी बाबा कहते केवल सेवा शब्द मत कहो, क्योंकि दुनिया में सेवाएं बहुत है। सोशल जो वर्कर्स हैं वो सेवा ही करते हैं। सामाजिक सेवा दुनिया में कितनी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो हम भी केवल सेवा शब्द कहेंगे तो लोग समझेंगे ये क्या सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा तो स्थूल सेवा कोई सेवा समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम जड़ों की सेवा करते हो, वो तो खाली पत्ते पत्ते की सेवा करते हैं, तुम जड़ों की सेवा करते हो। पेड़ को पानी देना है तो पत्ते पत्ते को देने से थोड़ी पानी मिलेगा पेड़ को, वो तो बीज को देना होता है, जो जड़ें हैं, फाउंडेशन है, उसको पानी देना है, तो पेड़ को तो अपने आप पहुंचेगा। तो बाबा ने जो हमें सेवा दी है कि उनकी आत्मा को जगाना है, उनको परमात्मा से मिलाना है, ये बहुत ऊंची सेवा है। हाँ, कई कहते हैं भाई पहले तो पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेटोबा फिर विठोबा, ऐसे बोलते हैं। आपका अगर पेट खाली है तो आपका ज्ञान कैसे सुनेगा कोई भी। हम कहते हैं ऐसे नहीं कि ज्ञान ही ज्ञान देना है, भले पेट खाली है तो खिलाओ ना, किसने मना किया, बाबा मना थोड़ी करते हैं। अब यहाँ आते हैं कितना खा के जाते हैं, बाबा का भंडारा खुला है, किसी से कुछ पैसा लेते हैं क्या? किचन में ये टोकन है, ये कूपन है, इतना पैसा दो फिर खाना खाओ, नहीं, ये तो भगवान का घर है। लेकिन केवल वो ही खा के जाना तो, और फिर अपने आत्मा में ज्ञान नहीं भरना, तो वो चढ़ता है। इसीलिए ज्ञान भी जरूर सुनना है, अपने जीवन में परिवर्तन भी लाना है, ये सच्ची सेवा है। तो आत्मा की सेवा ये सबसे ऊंची सेवा है, और जब वो सेवा हो जाती है तो प्रकृति तो दासी बन जाती है, वो तो सेवक अपने आप बन जाती है। शिव बाबा रक्षक अपने आप बन जाते हैं, गोद में उठा लेते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि अंदर में शुद्धि है, पवित्रता है, मन साफ है, बाबा की याद है, तो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, जो विघ्न कोई विघ्न लगते नहीं है। प्रकृति सेवक बनकर के सेवा करती है, परंतु उसके लिए हम कितने न्यारे हैं, हम उसके पीछे पीछे इच्छाओं के मुरीद हैं, इच्छाओं के पीछे बन जाते हैं, तो इच्छाएं जो है वो तो परछाई की तरह और लंबी लंबी होती जाती है, और रोशनी से हम दूर जाते जाते हैं। इच्छाएं कम कर दो और अच्छा बनने का लक्ष्य हो, जैसे बाबा कहते हैं, तो वो जो इच्छाएं अपने आप बाबा पूरी करता है, सचमुच पूरी करता है, हमको उनके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन ये तब होगा जब अंतर में ये भावना होगी कि हमको सेवा करनी है, सेवा की लगन होगी। और बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा 3 प्रकार की सेवा है मेन, मनसा वाचा कर्मणा। किसको ज्ञान देना, ये तीसरा नेत्र उसका खोलना, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। मन से किसके लिए अच्छा सोचना, दुआएं देना, ये कितनी बड़ी सेवा है। अपने गुणों से किसी को प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है ना। वो मिसाल देते हैं ना कि एक व्यक्ति बेचारा भूखा था, तो वो किसी मिठाई की दुकान में गया और कहा कि मुझे भूख लगी है, थोड़ी मिठाई दे दो। अब पैसा तो नहीं दे सकता था, मिठाई मांगी, लेकिन उस दुकानदार ने उसको डांट दिया, उसको गाली दी, गुस्सा किया। तो उसने आखिर में कहा, अच्छा साहब भले मिठाई मत दो, लेकिन मीठा तो बोलो, मीठा तो बोलो, भले मत दो ना मिठाई, चलो उसमें पैसा लगेगा, वो मेरे पास नहीं है, आप नहीं देंगे, पर प्यार से भी तो बोल सकते ना, भाई हाँ जरा माफ करो, हाँ जाओ भले। इसका मतलब अगर नहीं प्यार से बोल सकते ना, हमारे अंदर वो मिठाई बेचते तो हैं, पर मिठास कहाँ है जीवन के अंदर।
इसीलिए बाबा तो हमें यही कहते हैं कि चलो और कुछ सेवा न कर सको, अपने गुणों की से सेवा करो, किससे प्रेरणा दे सको। देखो इसका ये कितना शांत रहता है, ये भी एक सेवा है। ये देखो कितना रिस्पेक्ट से बोलता है, कितना रिस्पेक्ट, ये भी एक सेवा है। स्थूल रूप में न भी कर सको मानो, वैसे तो दोनों करना है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। जैसे बाबा कई प्रोफेशनल्स को कहते हैं ना, डबल बनो, डॉक्टर हो तो डबल बनो, खाली शरीर के डॉक्टर मत बनो, मन के भी डॉक्टर बनो, क्योंकि 80% शरीर की बीमारियां तो मन के कारण है। अगर मन को ठीक कर सके तो शरीर को आधा पौना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक मिसाल देते हैं कि एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपको किसने परिचय दिया यहाँ का, तो कहा कि मेरे पेशेंट ने परिचय दिया। नहीं तो वैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को कहते हैं ना, डॉक्टर्स अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप लोग मेडिटेशन सीखो। आजकल डॉक्टर्स बताते हैं, दवाई तो देंगे फिर कहेंगे आप मेडिटेशन सीखो, उससे आपको फायदा होगा, शांति मिलेगी। लेकिन वो डॉक्टर आया और उसको पेशेंट ने उसको ज्ञान दिया। कैसे पेशेंट ने ज्ञान दिया? क्योंकि एक बार वो हमेशा अपने मरीजों को यही कहता था, कुछ भी दवाई देगा, कोई बीमारी की दवाई देगा, फिर कहेगा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, डॉक्टर को ये आदत होती कहने की, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले लो। तो एक पेशेंट को जब इसने कहा कि चिंता मत करो, तो पेशेंट को गुस्सा आ गया। उसने कहा साहब आप केवल यही कहते हो चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता कैसे नहीं करो वो भी तो बताओ, वो भी तो बताओ चिंता कैसे नहीं करूं। अब वो कैसे बताएगा नहीं करो कैसे नहीं। बाबा तुमको ज्ञान देते कैसे चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखो, हर बात में कल्याण है ये बुद्धि में रखो, तो चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो होगा कल्याणकारी होगा, अच्छा ही होगा। तो ये ज्ञान है। परंतु उस डॉक्टर को ये नहीं मालूम था कि मैं क्या बताऊं पेशेंट को कि चिंता नहीं करो। तो फिर दूसरा एक पेशेंट आया जो कैंसर का पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट। उसको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बस 6 महीने से ज्यादा तुम नहीं जिंदा रहोगे। लेकिन वो 2 साल के बाद आया और जिंदा देखा, तो कहा ये कैसे जिंदा है? आप इन्होंने तो डॉक्टर कहता मैंने तो इसको कहा 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकोगे। तो पेशेंट से पूछा कि कैसे तुम्हारी आयु बढ़ गई, कैसे ये खत्म हुआ? बोला मैं चिंता नहीं करता हूँ, चिंता नहीं करता हूँ। तो डॉक्टर को इतना अच्छा लगा, डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम चिंता नहीं करते हो, कैसे नहीं करते हो मुझे बताओ। तो पेशेंट ही डॉक्टर बन गया डॉक्टर को समझाने के लिए। और फिर वो पेशेंट ने उस डॉक्टर को वो यहाँ ले आया कि डॉक्टर की ये हमारा डॉक्टर है, इनको आप ज्ञान सुनाओ।